आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी घटना पर बात करने वाले हैं जो आपको अंदर तक झकझोर देगी। जरा इस मंजर की कल्पना कीजिए। पानी की लहरों पर एक क्रूज तैर रहा है, बैकग्राउंड में हल्का हल्का संगीत बज रहा है और लोग बहुत ही खुशी से अपने मोबाइल पर वीडियो बना रहे हैं। उसी क्रूज पर एक माँ है जो अपने 4 साल के बच्चे को गोद में लेकर मुस्कुरा रही है। सब कुछ ना बहुत खूबसूरत है, एकदम शांत। लेकिन किसी को नहीं पता कि महज कुछ ही सेकंड बाद ये हंसता खेलता सफर एक भयानक जल समाधि में बदलने वाला है। किसी को ये अंदाजा भी नहीं है कि शायद ये उनकी जिंदगी का आखिरी वीडियो है। हम शुरुआत करते हैं नर्मदा नदी के बैकवाटर पर मौजूद उस बिल्कुल शांत दृश्य से। दिल्ली से आई 40 साल की मरीना बहुत ही खुशी खुशी अपने 4 साल के बेटे जहान को इस क्रूज शिप पर लिए बैठी थीं। साथ में 60 साल की बुजुर्ग मधुर और उनका पूरा परिवार छुट्टियां मनाने आया था। ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में बरगी डैम का वो काला दिन था जिसने 9 लोगों की जान ले ली और एक ऐसा सच हमारे सामने रखा जिसे हम अक्सर बहुत ही आसानी से नजरअंदाज कर देते हैं। एक तरफ थी एक माँ की बेबस ममता और दूसरी तरफ हमारे सिस्टम की वो खोखली नाव जिसमें सुरक्षा के नाम पर सिर्फ और सिर्फ मौत के सुराग थे। अब चलिए समझते हैं कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। 30 अप्रैल की वो मनहूस शाम जब ये पूरा हादसा शुरू हुआ। इस टाइमलाइन को ध्यान से देखिए। मध्य प्रदेश टूरिज्म का एक क्रूज किनारे से चलता है। दोपहर का मौसम एकदम शांत था, कहीं कोई खतरे का निशान नहीं। लेकिन शाम के करीब 5:30 बजते बजते अचानक मौसम बदलने लगा। हवाओं का रुख डरावना होने लगा और फिर शाम 6 बजे किनारे से महज 300 मीटर की दूरी पर यह क्रूज पलट गया। जरा सोचिए, किनारे से सिर्फ 300 मीटर। और सबसे दर्दनाक बात तो ये है कि रात के समय बचाव कार्य में भी भारी देरी हुई। कुछ ही घंटों के अंदर एक बहुत ही शांत और खूबसूरत सफर एक भयानक दुष्स्वप्न में बदल गया। लेकिन क्या ये सिर्फ खराब मौसम का नतीजा था? बिल्कुल नहीं। इस हादसे की नींव तो उसी वक्त रखी जा चुकी थी जब मुनाफे की लालच ने सिस्टम की आंखों पर पट्टी बांधी थी। यहाँ इस आंकड़े को देखिए, ये आपको हैरान कर देगा। कागजों पर नियम बहुत सख्त थे कि बिना लाइफ जैकेट कोई सफर नहीं करेगा। क्षमता के हिसाब से सिर्फ 29 लोगों का टिकट कटा था, लेकिन असलियत में क्रूज पर 43 से 47 लोग सवार थे। जी हाँ, क्षमता से करीब 2 गुना। सिर्फ थोड़ा सा और मुनाफा कमाने की हवस में इंसानी जानों को नाव पर ठूंस दिया गया था। प्रशासन की नाक के नीचे ये जानलेवा खेल चल रहा था जिसने उस नाव के संतुलन को पूरी तरह से बिगाड़ कर रख दिया था। और ऐसा भी नहीं है कि इस खतरे का कोई अंदाजा नहीं था। मौसम विभाग का अलर्ट बिल्कुल साफ था। किनारे पर खड़े गांव वाले बकायदा चिल्ला रहे थे कि नाव को आगे मत ले जाओ। यहां तक कि क्रूज पर बैठी एक 14 साल की बच्ची ने भी कैप्टन से कहा कि मौसम खराब लग रहा है, हमें वापस किनारे ले चलिए। चेतावनी बिल्कुल स्पष्ट थी, लेकिन कैप्टन ने इन सभी चेतावनियों को पूरी तरह अनसुना कर दिया। 60 से 74 किलोमीटर प्रति घंटा, ये उस आंधी की रफ्तार थी। जब मौसम ने करवट ली और हवाओं ने इस भयानक रफ्तार को पकड़ लिया, तब उस ओवरलोडेड और खराब तरीके से मैनेज किए गए क्रूज को नदी के बिल्कुल बीचों बीच खमरिया आइलैंड की तरफ मोड़ दिया गया, यानी सीधे मौत के जबड़े में। कुछ ही मिनटों में उन तेज हवाओं ने क्रूज का संतुलन पूरी तरह बिगाड़ दिया। नाव बुरी तरह डगमगाने लगी। जो लोग बस कुछ पल पहले हंसते हुए वीडियो बना रहे थे ना, अब उनकी चीखें गूंजने लगी थी। और यहीं से शुरू होती है इस कहानी की सबसे रुला देने वाली हकीकत, जहां विज्ञान और एक बेबस माँ की ममता आमने सामने थे। जरा इस बात पर गौर कीजिए। बिल्कुल आखिरी वक्त में जब नाव पलटने ही वाली थी, तब जाकर क्रूज के कर्मचारियों ने लाइफ जैकेट बांटने शुरू किए। मतलब मौत सामने खड़ी थी और सुरक्षा के साधन अब पैकेट से निकाले जा रहे थे। और बच्चों के लिए, उनके लिए तो कोई अलग जैकेट थी ही नहीं। मरीना को भी सिर्फ एक जैकेट मिली। अब एक माँ के सामने जब उसके बच्चे की जान पर बनाती है ना, तो वो किसी भी हद तक जा सकती है। मरीना ने वो लाल लाइफ जैकेट पहनी और अपने 4 साल के मासूम जहान को भी उसी जैकेट के अंदर फंसा लिया ताकि किसी भी तरह वो बच जाए। और फिर क्रूज पलट गया। सब कुछ उस गहरे पानी के अंदर समा गया। किनारे से सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर चीख पुकार मच गई। पानी बहुत ठंडा था। मरीना ने अपनी पूरी ताकत लगा दी कि जहान का सिर बस पानी के ऊपर रहे। लेकिन विज्ञान के नियम एक माँ की ममता के आगे बहुत क्रूर साबित हुए। इसे बायंसी फेलियर कहते हैं। लाइफ जैकेट एक हवा के गुब्बारे की तरह काम करती है, लेकिन जब एक डूबते हुए, छटपटाते हुए बच्चे का एक्स्ट्रा वजन और माँ का संघर्ष दोनों एक ही जैकेट पर पड़ा ना, तो वो गुब्बारा
पत्थर बन गया। पानी ने उन दोनों को नीचे खींच लिया। मरीना चाहती तो शायद बच्चे को छोड़कर अपनी जान बचा सकती थी, उसके पास बचने का मौका था, लेकिन उसने आखिरी सांस तक अपनी पकड़ ढीली नहीं की। वो दोनों एक साथ डूब गए। हादसा तो हो चुका था, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो रेस्क्यू या बचाव का एक बहुत ही कड़वा सच है जो हमें पता होना चाहिए। सवाल ये है कि मदद कहाँ थी? सरकार का वो सिस्टम कहाँ था जो इतने बड़े बड़े दावे करता है? क्रूज पलट चुका था, लेकिन बचाने के लिए कोई भी सरकारी मोटरबोट समय पर नहीं आई। वहां मौजूद जो लोकल गांव वाले थे ना, उन्होंने अपनी जान पर खेलकर रस्सियां फेंकी। कुछ लोगों ने अपनी लाइफ जैकेट दूसरों की तरफ उछाली और कई जानें बचाईं। लेकिन प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम वो बहुत देर से पहुंची। तब तक एकदम अंधेरा हो चुका था। जिन लोगों को डूबने से आसानी से बचाया जा सकता था, वो सिर्फ और सिर्फ समय पर मदद न मिलने की वजह से पानी की गहराइयों में दफन हो गए। पूरी रात रेस्क्यू चलता रहा और अगली सुबह जब गोताखोरों ने नाव के अंदर देखा तो वहां का मंजर देखकर हर किसी का दिल दहल गया। इस टेबल को देखिए, 9 लोग मारे गए और 4 लापता हो गए। मरीना और उसका वो 4 साल का जहान उसी नाव के अंदर फंसे हुए थे। उस माँ ने तब भी अपने बच्चे को सीने से लगा रखा था। उनकी सांसें तो रुक चुकी थीं, लेकिन मौत भी उस माँ की बाहों का घेरा नहीं तोड़ पाई थी। दिल्ली से आया वो हंसता खेलता परिवार हमेशा के लिए उजड़ गया। इस सब के बाद अब एक बहुत ही बड़ा और सीधा सवाल खड़ा होता है, क्या ये सच में सिर्फ एक हादसा था या फिर कुछ और? इस स्टेटमेंट को पढ़िए। एक दुखी परिवार के सदस्य का ये बयान पूरे सिस्टम की पोल खोलकर रख देता है। वो कहते हैं, उन्होंने पैसे के लिए चेतावनियों की अनदेखी की और हमारा सब कुछ खत्म हो गया। सोचिए, उस परिवार ने एक ही शाम में अपनी 3 पीढ़ियों को खो दिया। आज इस घटना को सिर्फ एक हादसा कहकर टाला जा रहा है। जांच कमेटियां बिठाई जा रही हैं और फाइलों में बस ये लिख दिया जाएगा कि यह एक प्राकृतिक आपदा थी। लेकिन इस दर्द को महसूस करने के बाद क्या सच में इसे सिर्फ मौसम की खराबी मानकर भुलाया जा सकता है? इस एक्सप्लेनर के अंत में हमें इस चुभते हुए सवाल का सामना करना ही होगा। क्या मौसम की चेतावनी को नजरअंदाज करना आपदा है? क्षमता से ज्यादा टिकट बेचना आपदा है? नाव डूबते वक्त तक लोगों को लाइफ जैकेट ना देना, क्या ये आपदा है? बिल्कुल नहीं, ये हत्या है। ये उस सिस्टम की घोर लापरवाही है जहां मुनाफा एक इंसानी जान से कहीं ज्यादा बड़ा हो गया है। जब तक बड़े अधिकारियों और जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई नहीं होगी ना, तब तक ऐसी मौतें सिर्फ एक आंकड़ा बनकर रह जाएंगी। अगली बार जब भी आप किसी ऐसे सफर पर जाएं, तो उस माँ की उन बेजान बाहों को जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि सच तो यही है कि सिस्टम आपको बचाने नहीं आएगा। हमारी सुरक्षा हमारे अपने ही हाथों में होती है।